ये एक और सेट है हमारे पास एसपीडी का। किसका है बताइए? एसपीडी का। हम इस सेट का बीपीएच चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे बताइए? बीपीएच। तो मैं बैटरी से नहीं, इस बार इससे चेक कर रहा हूं। अब देखो, अब मैं हमने यहाँ पर डीसी मशीन लगाया हुआ है। यहाँ पर हमने डीसी मशीन लगाया हुआ है 4 वोल्टेज के साथ में। समझ में आ रहा है? राइट। यहाँ पर अब हम डायरेक्ट चेक करेंगे इस आईसी के पास ये कैपेसिटर यहाँ पर, कि क्या हमें पहले यहाँ पे देखते हैं कि क्या यहाँ पे 4 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पर हम चेक करेंगे, अरे यार ये डीसी की मशीन कनेक्ट नहीं है। अच्छा है, डीसी कनेक्ट करो और इसको स्टेबल रखो। ये लो रख रहा है। सो देखो, सब लोग डीसी डीसी दिखाओ उस पर। और सुनो, इधर आओ और ऐसे भी डोलो। हाँ उसमें। और पूरा वीडियो लेना है शुरू से आखिरी तक। ठीक है। थोड़ा अच्छा सेट करना उसको और दिखा। हाँ बस इतना ही काफी है। चलो देखो, एक रियलमी, इसको अभी एक केस स्टडी के तौर पे देख रहे हैं। यहाँ पर हमने एक रियलमी का सेट है। हम सबसे पहले डीसी लगा रहे हैं। बोर्ड को हम बाहर ही हटा देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसको कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने पर ये क्या जा रहा है? शॉर्ट। अब उल्टा कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये ओके है। मतलब अभी ये शॉर्ट नहीं है, क्योंकि रियलमी ओप्पो वीवो में ऊपर नीचे प्लस माइनस होता है। अब हम जब यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे 4 वोल्ट भी आना चाहिए। कितना आना चाहिए? हाँ, यहाँ पर 4 वोल्ट आना चाहिए। तो हम देखेंगे कि वी बैट के साथ और कौन सी लाइन कनेक्टेड है जो हमें यहाँ पे टीपी, क्योंकि यहाँ पे टीपी तो अभी हाइड हो चुका है। हेलो। ठीक है, इसके लिए हम इसका बिटमैप यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बिटमैप। ये देखो, ये या तो यहाँ से आईसी के अंदर जा रहा है, और इस तीन दो पैड में आ रहा है, और यहाँ पर पीछे पीछे कनेक्टेड है। तो पीछे चेक कर सकते हैं। यह बीक्यू का आउटपुट में ये 3 4 कंपोनेंट। तो यहाँ पर तो लाइक बीक्यू का आउटपुट भी कनेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, बीक्यू के बोलो 13वें और 14वां नंबर बीबैट होता है। आउटपुट बोलो। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 13वां और 14वां, तो बीक्यू का 13वां और 14वां अगर हम गिने हैं, तो ये हमारा एक है। नो कट पॉइंट गिनो। एक, दो, तीन, चार, 6 इधर है, 6 इधर है, तो 6 इधर 12, और ये हो गया 13 और 14, मतलब ये कंपोनेंट। और यहाँ पर देखो 4 वोल्टेज आ रहा है ना यहाँ पर, मतलब बी बैट शॉर्ट नहीं है। और जितना दे रहे हैं उतना आ रहा है। हेलो। 4.2 है, 4.1 आ रहा है, 0.1 लॉस में आता है, 4.2 ही आ रहा है। डन। तो बी बैट शॉर्ट नहीं है। ठीक है। अब हम इसकी पावर की दबाएंगे। क्या दबाएंगे? पावर की। और अब हम चेक करेंगे कि ये कितना कंज्यूम कर रहा है, या ये शॉर्ट या ये फोन ऑन क्यों नहीं हो रहा है। तो मेरे को वो दो ना, एक फ्रीजर देना। तो देखो, ये इसकी पावर की है। तो पावर की लाइन पर ट्विजर लगाने पर कुछ भी हो रहा है क्या? इसको बोलते हैं नो बूट। बोलिए, नो। अब हमने आज ही की क्लास में सीखा है, इसलिए केस स्टडी आज को मैच करती है कि 3 वोल्टेज ऐसे हैं जिसको हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं विदाउट नो इंफॉर्मेशन, जिसमें हमें कोई इंफॉर्मेशन भी ना मिले। एक है बी बस। अब हम इसमें बी बस लगाएंगे। एक है बीपीएच और एक है पावर की। हम देखते हैं कि पावर की पे कोई वोल्टेज बन रहा है कि नहीं।
बीपीएच वोल्टेज बना रही है कि नहीं? हेलो, जैसे इसका पावर की का टीपी देखते हैं, क्योंकि हमारे पर यहाँ पे टीपी है, क्योंकि बीबैट लगाने से भी तो पावर की बनती है ना, राइट? और देखते हैं, तो इसका पावर की लाइन पे जाएंगे। हम इसकी ऑन ऑफ की टीपी लाइन डायरेक्ट चेक करेंगे। अगर ऑन ऑफ पर बोले वोल्टेज डायरेक्ट आ गया, तो ऑब्वियस है कि पावर को बीपीएच ये होना चाहिए यहाँ पर। और टीपी की बात करेंगे तो टीपी के अंदर कोई भी नहीं है। टीपी है क्या? नहीं, मतलब ये वाला पैड। तो अब हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कौन सा पैड हो रहा है? ये वाला पैड। और हमारा पहले देख लेते हैं फिर से 4 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर टीपी चेक करेंगे। लाइक हम यहाँ पे चेक करेंगे, आ रहे हैं 4 वोल्ट। अब हम देखेंगे यहाँ पर, और हमें वोल्टेज मीडिया टेक का है, किसका है बताइए? मीडिया टेक के अंदर आना चाहिए या तो 1.8, या तो 1.8 बोलो, या तो 3.5 से ज्यादा, क्योंकि ये एसपीडी है। एसपीडी हमेशा 3.5 से ज्यादा देता है। तो यहाँ पे देखेंगे, और ये पावर आईसी से मिलता है। तो यहाँ पर वोल्टेज देखो कितना आ रहा है, 0.8, मतलब कोई भी वोल्टेज नहीं है, मिली वोल्टेज है। एक वोल्टेज भी बन नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि हाँ, तो पावर ही एक्टिवेट। हम बाद में देखेंगे इसका क्या बग बनता है, क्या बूट चुके हैं इनसे। भाई इतने मोबाइल तो हम सिर्फ इस क्लास से भी आप बनाकर बना सकते हैं, समझ रहे हैं? मतलब इसका मतलब है अब हमें चेक करना पड़ेगा बीपीएच। क्या चेक करना पड़ेगा? कि पहले बीपीएच बन रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर बीपीएच नहीं बन रहा बोलो, तो हमारे लिए सबसे पहले जो आईसी पे काम करना है वो कौन सी है? पावर। कौन सी है? क्योंकि यहाँ का डायग्राम तो आप देखो कि ये सीधा यहाँ पर सिर्फ एक सीरीज में 1K का रजिस्टर है, और उसके बाद ये केबल किस आईसी के अंदर से आ रहा है? पावर। मतलब यहां से जो भी वोल्टेज सोर्स बनेगा पहले तब बनेगा ना जब इसको कोई वोल्टेज मिलेगा। और अगर अगर मिल गया बोलो, तो हमारे लिए इस आईसी पे ही काम करना है। तो रिबॉल चेंज, बोलो रिबॉल चेंज। फिर उसके बाद में ये चेक करेंगे कि प्रॉपर पूरे बीपीएच अंदर जा रहे हैं कि खाली ये रिबॉल चेंज नहीं पढ़ना है हमको। हेलो, हमको आईसी उठाना है बोलो, आईसी उठाना है, बीपीएच की लाइन पे टच करना है। जो हमारी बीपीएच की लाइन है, ये बीपीएच की लाइन है हमारी, ये सारी ये ऊपर के ये सारी, और अंदर ये सारे पैड कनेक्ट होने चाहिए। क्योंकि अगर बोलो एक पैड भी मिस हुआ तो बग बनना क्या हो जाएगा? क्योंकि पीपीएच बोलता है सिर्फ खाली एक पैड ही मैं नहीं चलूंगा, मेरे को सारे चाहिए। तो ये समझाऊंगा लॉजिकली क्यों, आओ चेक करें। हम्म, ठीक है। देखो सर, अब हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं, जल्दी बताओ। बीपीएच यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, जबकि हमारा इसका मतलब हमारा बीपीएच बन रहा नहीं है। तो बीपीएच आईसी कौन बनाता है, जल्दी बताओ। और अभी कौन है? बीक्यू। बट उससे पहले हम इस पर ये भी चेक करेंगे, अगर इसका जीआर बोलो ओके है, तो हम डीसी टू डीसी आईसी पे काम करेंगे। और अगर ये शॉर्ट है तो पहले हम इसी लाइन पर काम करेंगे। देखिए, मतलब हमारा इस लाइन इस सेट के अंदर क्या शॉर्ट है, जल्दी बताओ। बीबैट नहीं, बीपीएच। ये पूरी लाइन शॉर्ट है। बीबैट, अगर बीबैट शॉर्ट होती तो हमें ये वोल्टेज मिलते क्या कभी यहाँ पर? इसी वजह से पावर की का वोल्टेज बन पा रहा नहीं है, इसीलिए नो बूट पे भी है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम कुछ भी नहीं करेंगे, वो रोजिंग वाला मेथड यूज करते हैं पहले तो। अगर नहीं हुआ बोलो, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी बीक्यू के अंदर बोलो जो कॉइल बीपीएच बना रहा है बोलो, ये है 19 नंबर का, हम इस कॉइल को रिमूव करेंगे बोलो। और अब बीपीएच पर हम डायरेक्टली क्या मारेंगे, वोल्टेज, डायरेक्टली वोल्टेज देंगे। तो देखो करते हैं, देखो आप सब लोग ध्यान देना, हम बैटरी लगाएंगे तो ये नहीं होगा, हमें अब डायरेक्ट वोल्टेज इंजेक्ट करने पड़ेंगे। और ये इंजेक्ट हम डायरेक्ट किस पे करेंगे? कैपेसिटर पे।
ठीक है, तो हमें हर जगह नहीं करना है, हमें वहां करना है जहां पर शॉर्टिंग हो। हाँ, तो पहले अपन देख लेते हैं हम कहाँ कहाँ ये जा रहा है। तो देखो, ये यहाँ पर इस आईसी के अंदर जा रहा है, नहीं सॉरी ये नहीं है, हाँ बीपीएच, ये इस आईसी के अंदर जा रहा है, इस आईसी के अंदर जा रहा है, यहाँ यहाँ और यहाँ, मतलब बहुत ज्यादा जगह पर है, तो एक एक करके चेक करते हैं, पहले ये कर लेते हैं और एक साथ ये कर लेते हैं दोनों को, क्योंकि ये दोनों ओपन है, फिर बाकी की सील्ड ओपन करनी पड़ेगी। एसी बंद करो। मैं सिर्फ बीपीएस समझाने के लिए केस स्टडी बता रहा हूँ। बीपीएस किस किस को समझ में आया पहले ये बता दिए, इसका। हमें कोई एक एनसी पैड चाहिए, क्या चाहिए हमें? अब हम ना बैटरी लगाएंगे ना कुछ लगाएंगे, हम सिर्फ प्लस माइनस लेंगे, इसका प्लस माइनस मल्टीमीटर कनेक्ट करो इसके अंदर, और ये 4 वोल्टेज का। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर मल्टीमीटर के प्रोब्स कनेक्ट कर देंगे, और हमें चाहिए एक एनसी पैड, क्या चाहिए? एक एनसी पैड। लाइक हम यहाँ पर देख लेंगे कि हमारा एनसी पैड कौन सा आ रहा है, 4 वोल्टेज के साथ, 4 वोल्टेज जो बीपीएच लाइन के साथ है। और अगर नहीं मिल रहा तो हम साला ये कैपेसिटर में ही जंपर, मतलब कैपेसिटर में टच कर देंगे, तो चाहे इसी में टच कर देते हैं, कहाँ इतना कर रहे हैं। देखिए, तो हमने क्या किया, हमने एक सिरा माइनस रख लिया, एक सिरा प्लस, पहले देख ली, हाँ स्विच हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है, अब यहाँ पर हम टच करेंगे। अब हमने इसको टच किया, अब देखें यहाँ पर कहीं पर, और यहाँ पर देखें, ये देखें, तो यहाँ पर BQ के बगल में कैपेसिटर हमें क्या दिख रहा है? शॉर्ट। हम इसको क्या करें? रिमूव, पीसीबी प्लेट दो। विदाउट पीसीबी प्लेट अगर हम किसी भी कंपोनेंट को निकालेंगे या ये करेंगे, तो पीछे से कनेक्टर अपना लूज हो सकता है, आगे से आईसी हमारी डिसोल्ड हो सकती है, इसलिए नीचे एयर गैप देना है हमको। और आरएन से निकालेंगे तो पैड हमारा क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। पेस्ट। अब इसको चेक करेंगे, ये शॉर्ट दिखा रहा है बाहर आकर, वो कहाँ है, बोतल कहाँ है थिनर की? अब हम वापस बीपीएच की लाइन को चेक करेंगे, तो अब इसका जीआर लेंगे, तो अब हमें जीआर 300 आ रहा है, और अब रिवर्स में हमें 800 से ऊपर आना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या अब ये बोर्ड किस कंडीशन में जा रहा है बूट करने पर। हेलो, यहाँ बहुत ज्यादा कुछ दिमाग लगाना पड़ा क्या, जल्दी बताइए। नहीं, 3 वोल्टेज बोले, वी बस, बीपीएच,
और 1.8। इतना कौन कौन चेक करेगा शाम को यहाँ पर? हाँ, एक V8 दो। डीसी के साथ चेक करने से पहले एक बार मैं इसका हरकत देखना चाहता हूँ, कोई हरकत है कि नहीं। डीसी केबल कनेक्ट करो। अब हम डीसी केबल लगाएंगे और देखेंगे कोई भी हरकत नहीं है, जीरो। अब हम देख रहे हैं कि अब ये सेट हमारे किस कंडीशन में ले जाता है, बैटरी लगाकर और ट्रिगर करके। फिर इसके आगे की कंडीशन आगे ही समझेंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ पर पावर के बीपीएच बनने के बाद में बक लाइनों पर काम करना है, एलडीओ लाइनों पे और पोर्ट पे। अब हम इसका पावर की दबाएंगे। तो पहले अभी तो हम यहीं से दबाते हैं, यहाँ का इसका पावर की। यहाँ से अगर ये प्रेस नहीं हो रहा है तो हम इसका पावर की को पीछे बोर्ड से स्विच करेंगे। अब यहाँ से करेंगे ट्रिगर। मेरे को दूसरा ये है। अब हम यहाँ से करते हैं। देखो अब हमारा रीडिंग 66 पे जा रहा है और देखते हैं ये हमारा आता है। पर अभी हमारा किस पे अटक गया है, जल्दी बताओ। 66। ये दूसरा केस है हमारे साथ। पहला, इससे पहले हमने बीबेट पर देखा था। मतलब अब ये हमारा अभी भी चालू नहीं है। मतलब अब ये हमारा पोर्ट बना सकता है। क्या बना सकता है? पोर्ट। और अब हम यहाँ पर हमें सीपीयू और एमएमसी पे काम करना पड़ सकता है। हेलो, हो सकता है ये सिर्फ एमएमसी रिवॉल्व करने से हो जाए, हो सकता है ये सीपीयू रिवॉल्व करने से हो जाए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे सीपीयू और जो एमएमसी है उन दोनों, वो बेसिकली आपस में कहीं ना कहीं कोई लाइन के साथ में मैच नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर रैम अलग से लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर रैम अलग से लगा हुआ है। अच्छा, हमने यहाँ पर तो पेज डाला नहीं था बेसिकली। यहाँ पर क्यों आया है? तो हमें इसका तीनों आईसियां ही रिवॉल्व करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले हम एमएमसी के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? क्योंकि एमएमसी के साथ करने पर हमें सबसे पहले फ्लैश 64 में उसका पार्टीशन भी पता चल जाएगा कि उसकी हेल्थ कैसी है, उसका पार्टीशन ओके है कि नहीं। इतना केस स्टडी किस किस को समझ में आया, जल्दी बताइए। आया पक्के से? ठीक है, डन। अब हम सर्किट को समझेंगे और उस सर्किट को समझने के लिए हमारे पास एक एरर है, उस एरर के साथ में चलेंगे। हेलो, हाय, कैसे हैं आप लोग? मैं देवदत्त अग्रवाल, एशिया टेलीकॉम से। इंडिया के एकमात्र ऐसी जगह जहाँ एक नॉर्मल स्टूडेंट जो आते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होता है फील्ड में मोबाइल रिपेयरिंग का, या बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, आईसी निकालने की, प्रोग्रामिंग की, उनको नॉलेज दिया जाता है और टेक्नीशियन बनाया जाता है। और टेक्नीशियन से भी बहुत ज़्यादा टीचर बनते हैं। हम तो मशहूर है टीचर बनाने में, और हमें आदत भी है भाई। हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर अगर जो स्टूडेंट काम कर रहा है, जिसके पास दुकान है, तो वो मेहनत करके टेक्नीशियन भी बन सकता है। और जब 6-7 महीने के बाद में उसको लगता है कि वो एमएमसी, सीपीयू ये सब रिवॉल्व करके लगा पा रहा है, और उसके बाद में स्कीमेटिक पढ़ पा रहा है, और अगर यूएमसी और यूएफएस भी कर पा रहा है, और सही अगर इंस्टीट्यूशन का उसके बाद डाटा है, तो वो टीचर भी बन सकता है। और वो बनाने की गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि मैं दूंगा वो डाटा। भाई मेरे में है दम, क्या आप में दम? तो यहाँ मेरे साथ में 28 मई के स्टूडेंट, और आइए यहाँ पर पहली रो से इनसे बात करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पर एक इनको उठाऊंगा मैं। क्या कर रहे हो अभी, आप बताओ सर। आईसी रिवॉल्व दिखाओ जरा, अपना काम दिखाओ। तो देखो इनका काम देखो, इनका सेटअप देखो। सबसे पहले आप देखो स्टूडेंट को यहाँ पर हमने अच्छे आईसी एंगल जो देखने के लिए बहुत अच्छा मॉनिटर दिया हुआ है, ताकि अपने काम को देख सके और टीचर इनके काम को देख सके। मुझे बताओ आपका नाम क्या है? राम धाकड़ सर। कहाँ से? मैं ये मध्य प्रदेश गुना जिले से। मुझे बताओ कि आप इससे पहले क्या कर रहे थे और क्या प्रोफाइल सर था? पहले मैं पेस्टिसाइड का काम करता था, फर्स्ट टाइम। मतलब ये बिल्कुल फ्रेशर हो? बिल्कुल फ्रेशर। आपने माइक्रोस्कोप में कभी बैठे ही नहीं हो? कभी नहीं, पहली बार। अब मुझे बताओ, हमारा एक स्लोगन है कि तीसरे दिन में लाइव पावर, चौथे दिन में सीपीयू लगाते हैं, वो आपने लगाया था? सर लगाया। मतलब ये हमारे टेक्निकल इतना अच्छा हम नॉलेज देते हैं कि आप चौथे दिन अगर आपने कभी
अभी आईसी पे काम नहीं किया तो भी आप कर लोगे? यस सर, तीसरे दिन रिवॉल्विंग सब लाइव लोग देख रहे हैं आपको? यस सर। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर उसके अलावा जो हमने डेली जब सर्किट पढ़े उसके बाद आज हम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, एमएमसी यूएफएस, ये समझ में आते हैं? यस सर, बिल्कुल समझ में, बहुत इजी लैंग्वेज समझाते सर आप। बहुत इजी लैंग्वेज में समझ में आ रहे यस हैं, सर। और थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों समझ में आ रहे हैं। सर, और थ्योरी होती है, इधर प्रैक्टिकल होता है। मैं समझ गया, एक इतनी बड़ी लैब ऐसी तो बनाई नहीं है, हर एक सेक्शन का हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल किया है, रात भर बैठे हैं यहाँ पर। यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ पढ़ना बहुत ज़्यादा कितना जरूरी है, नेक्स्ट लेवल का है, उसी से आउटपुट निकलता है ना। अगर हम डिसिप्लिन हटा दें तो कहीं पे भी आउटपुट निकाल सकते हैं क्या? अच्छा मुझे बताइए, आप लोग क्या सीखने आए हैं? रिपेयरिंग सीखने आए हैं, पर हमने आपको टेक्नीशियन से टीचर तक का डाटा दिया है। बहुत सारा डाटा मिला है सर, बाकी यहाँ से जाने के बाद भी काफी डाटा मिला है सर साथ। अगर मान लो 3 महीने के बाद आप फ्लैश 64 खरीदते हो या कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हो तो आप तो भाई कॉपी मिलने का भूल जाओगे, तो कैसा होगा? साथ में सर को ऑनलाइन वाला कोर्स सर, उसमें एकदम डिटेल में दिया, मतलब ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। और क्या, अब आप इसके बाद में पूरी क्लास फिर से देख सकते हो। घर पे अगर मैं अगले महीने जो पढ़ाऊंगा वो भी लाइव मिलेगा, वो भी आप देख सकते हो। अगले महीने का भी मिलेगा, अपडेट मिलेगा। और बहुत सारे बाईपास सर्किट हमने सीखे हैं। यस सर। आज भी हमने एक लाइव एमएमसी प्रोग्रामिंग देखी, हमने एक बाईपास सर्किट समझे, और हमने देखा कि हम सेटों को कई कई तरीकों से बना सकते हैं। और आज हमने सीपीयू भी पढ़ा। यस सर, सीपीयू कहीं नहीं पढ़ाते, आपको पता है बात, कहीं नहीं पढ़ाते। उन्होंने सिर्फ पावर के बग पढ़ा दिए, उनके लिए बूट सीक्वेंस खत्म हो गया। हमने आज सीपीयू पढ़ के कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर, बाकी यहीं पे पढ़ने को मिला सर, इससे पहले देखा भी नहीं था इससे। अच्छा मुझे बताओ, फाइनली एमपी से अगर कोई आना चाहे तो क्यों आए, क्या रीजन है? सर यहाँ पे मतलब मैंने देखा सर, बिल्कुल बेसिक लेवल सर, मुझे मतलब कुछ नहीं आता था सर, बाकी अब मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। अच्छा कर सकते हो ना? अच्छा, ये लोग कहेंगे अभी ये दुकान जाएगा, ये सब सेट बनाएगा तो इसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पर भाई तू तो 3 महीने कुछ भी नहीं बनाएगा। 3 महीने के बाद सर मैं बहुत अच्छा करके बताऊंगा। हाँ, 3 महीने तो पहले ये हमारा ही काम करेगा, प्रैक्टिस करेगा। सर सेटअप करना, 3 महीने आपका कोर्स देखना पूरा कंप्लीट, उसके बाद सेट बनाओगे, क्योंकि यहाँ वैसा वाला काम करने नहीं है जो खुद को बेवकूफ बनाने वाला काम है, क्योंकि आपको पहले खुद को करना। हमने सारा प्रोसेस समझा, थ्योरी प्रैक्टिकल, अब हमें उसको पहले एग्जीक्यूट करना है। यस सर। ताकि हम बाद में कस्टमर के सेट को हम कोई एक वीडियो गेम वाला पार्ट ना बना दे कि सक्सेसफुली करना है, और कस्टमर को एटलीस्ट एक जवाब देना है कि हुआ है कि नहीं हुआ है, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ सर, उसका कारण हमें पता रहेगा। अच्छा, यहाँ के टीचरों का जोश कैसा है भाई? मुझे बहुत नेक्स्ट लेवल का है। यहाँ पर भैया एक चीज है, आप खाना पीना खाते हो, कौन लोग नहीं आना चाहिए यहाँ पे सर? जो मतलब कि फैसिलिटी में रहना चाहते हैं वो तो आना ही मत। वहाँ की जो पढ़ने के में सीरियस हो, वहाँ की सीखना चाहता हो, वाकई में खुद से एकदम सीरियस हो, वही आया यहाँ। अच्छा मुझे बताओ, दिल्ली क्यों नहीं गए यार? तुम दिल्ली में जाते, लाल किला देखते, तुम्हारे रिश्तेदारों से मिलते, घूमते घामते, मैडम में भी मिलती, पर हमारे पास क्यों आ गए तुम? क्योंकि सर यहाँ पे क्या देखा हमें ऐसा? क्यों हमने वाई यू चूज, मतलब आपने क्यों चूज किया हमें? क्योंकि सर यहाँ पे मैंने देखा आपके जो स्टूडेंट है सर वो टीचर बने, मैंने लाइव देखा यूट्यूब पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो इस चक्कर में सर मुझे यहाँ पे बहुत नॉलेज मिलता होगा, जब आपके बच्चे टीचर बन रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम भी बहुत अच्छा करेंगे सर आगे जाके, इसलिए आप आए। इसीलिए चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ में कि जो हमने क्लास में दिया है अपने स्टूडेंट को, वो इंडिया फर्स्ट एक एडवांस टेक लैब है, जिसके अंदर आप जस्टिफिकेशन करें कि भैया मैं 0 से आया और मैंने क्या सीखा है। क्योंकि दोस्तों हमें आपको अपडेट में एक रियल एडवांस देना है, ना कि खाली अपने नाम के आगे एडवांस लिख देना है। हमें वाकई एडवांस को प्रूव करना है कि हमने एडवांस दिया है कि नहीं दिया है। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007311192 MD सर से, और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं देवेंद्र गोवाल, आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 असेंबली होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं सीपीयू मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, एमएमसी पढ़ना है तो एमएमसी पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ
जिसमें आपको रहना खाना वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों इस कोर्स को हम कहते हैं CPU मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें CPU मास्टर आप देखेंगे